Today we are discussing one of the topic, the grammar for the standard of intermediate first year. The subject, those who are choice as a second language, Hindi. Okay. In previous classes, we are discussing the same topic as a grammar, but in previous classes, the question number 11 to 16, the totally 6 type of questions in grammar. It means part B as a IPE modern that examination, mean intermediate public examination question paper, right? Question paper. That means part B containing 11 to 16 questions here for 40 marks. Okay, out of them the 11th, 12th and 13th, one of the part which are discussed in previous classes. Okay, in the previous class particularly that question number 13 is explained, but the model paper means model 1 only, here stop up to model 1 only. Now that same questions continuation model number 2, that means वर्तनी के अशुद्ध के मुख्य कारण. What are the reasons, main reasons of the errors? Today's our topic is correct the spelling properly. Correct the words spelling properly. So here the topic is correct the spelling properly. So this is our topic. So what are the reasons, main causes of the errors in second language Hindi in written or that orally? With the line, the pronunciation, that voice is depends upon that concentration of the spelling. That means that those people are not concentrate the properly that letter structure or that symbols or the pronunciation here properly, so they can do the mistakes, errors in pronunciation and the written words. Like that, what are the errors are there? That 4 type of the mistake errors in written language. So what are they? That one by one will be explained here. प्रिय छात्रगण, आज के इस अंतर में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष से संबंधित स्तर के संबंधित छात्रों को जो हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में चुनौती की है, ऐसे छात्रगण के लिए सरल व्याकरण के अंतर्गत भाष्य के अंतर्गत होने वाले वर्तनी शुद्धता के अशुद्धतियों के मुख्य कारण क्या हैं, इसके बारे में बताया गया. ये विषय जो होता है आपको इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के पाठ्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्न नंबर 11 से लेकर 16 तक जो पूछे जाने वाले भाग बी, भाग खंड क्या बताया गया, खंड खा के अंतर्गत 40 अंक के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न के संबंधी यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है. या आज का जो विषय है वो प्रश्न नंबर 13 मीन क्वेश्चन नंबर 13 या 12 to 8 मैंने यहाँ पर 12 शब्द देंगे तो इसमें से 8 मात्र लिखना है. ईच कंटेनिंग 8 into 1 equal to 8 मार्क्स. मैंने ये वाला जो प्रश्न है 8 अंक के लिए पूछे जाने वाला योग्य है. तो इसके अंतर्गत शुद्ध वर्तनी के संबंधी बताया गया. ये क्या है? शुद्ध वर्तनी. प्रश्न क्या पूछा जाएगा? शुद्ध वर्तनी. ये जो प्रश्न है
है ना। इसके अंतर्गत की जाने वाले अशुद्धियां क्या होते हैं वर्तनी के अंतर्गत, आज इसका विश्लेषण देखा जाएगा। जिसके अंतर्गत वर्तनी के अशुद्धियों के मुख्य कारण क्या होते हैं, तो यहाँ पर बताया गया उच्चारण और श्रवण। उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन और श्रवण का माने हियरिंग, है ना। तो यहाँ पर जो होता है अशुद्ध उच्चारण और श्रवण वर्तनी की त्रुटियों का कारण होता है। क्या बताया गया, अशुद्ध उच्चारण mean as per pronunciation is a wrong pronunciation is make as wrong hearing and that pronunciation also, right। वर्तनी जो होती हैं लिखावट के अंतर्गत, जैसे आपने एक मात्रा की जगह एक मात्रा लिख दिए हैं, मेन ह्रस्व की जगह दीर्घ का लिखा जाना, इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं यहाँ पे बताया गया। उच्चारण की स्पष्टता और श्रवण का अभ्यास अशुद्ध वर्तनी के लिए आवश्यक पहला नियम है। बट व्हाट इज द फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन इज उच्चारण को, उच्चारण मीन्स एज पर द वर्ड प्रोनाउंसिएशन की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, और नॉट ओनली दैट श्रवण का अभ्यास। श्रवण मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, प्रॉपरली हियर प्रॉपरली मीन्स इफ यू आर कॉन्सेंट्रेट द वर्ड प्रॉपरली मीन यू कैन हियर प्रॉपर वे, करेक्ट वे। द अभ्यास अशुद्ध वर्तनी के लिए आवश्यक है। मीन इफ यू आर अवॉइड द एरर्स ऑफ द योर प्रॉपर दैट एरर ऑफ द लेटर the in spellings mean hear properly and pronounce proper way, है ना। अशुद्ध माने इस प्रकार से उच्चारण की स्पष्टता और श्रवण का अभ्यास यानी शुद्ध वर्तनियों के यानी अशुद्ध वर्तनियों का कारण होते हैं। अगर यदि आपने उच्चारण को स्पष्टता के साथ नहीं किया तो वो अशुद्ध लिखा जाएगा। अगर आपने सुनने का, श्रवण का माने सुनना, सुनना मीन हियर, सुना जाना, अगर ठीक प्रकार से श्रवण का माने सुनाई नहीं दिया है, मैंने प्रॉपर यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेट टू हियर द वर्ड प्रॉपरली, सो यू कैन डू द मिस्टेक एरर टू प्रोनाउंस और इन रिटर्न ऑल्सो दैट वर्ड। અને અશુદ્ધ ઉચ્ચારણ के कारण ही ऋण को ऋण, जैसे लाइक हियर दैट प्रोनाउंसिएशन इज ऋण अरुण बट योर प्रोनाउंस ऋण, है ना। यह इज एरर वे एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन इज ऋण बट यू आर ऋण, अरे के दिस वन इज एरर वन। हृदय को हृदय, लाइक व्हाई बिकॉज एज पर प्रोनाउंसिएशन इज हृदय मीन्स हृदय, but half sound and raw full sound both mixing word, but hiraday what you write hiraday, I pronounce hiraday mean you can write the hiraday only, okay। Actual pronunciation hruday means you read a proper way, so you can read hruday sound as a make a sound hruday, but not heard properly so as a hear hriday तो hriday only, but as man sound is a hriday but is a right in hruday means okay। तो लिखते हैं इस प्रकार का लिखना। मैंने इससे पहले का अशुद्ध का कारण क्या है, सही प्रकार का उच्चारण होना और सही प्रकार का सुनना। मीन दैट व्हाट इज द मेजर दैट एरर इन राइटिंग वर्ड एरर मिस्टेक मीन्स you are not concentrate to hear properly, you are not you are pronounce as a proper pronunciation. Mean if you are not pronounce or hear properly, you can do the error mistake in pronunciation and in written too। तो यहाँ बताया गया सही भली भांति अगर सुनाई नहीं दिया है ना, तो उसको सुनने पे ध्यान नहीं दिया तो वो उच्चारण को आप त्रुटि के रूप में लिखोगे, और उसको सही प्रकार का जैसे लिखा गया है वैसा उच्चारण नहीं करने मात्र से भी आपके अंतर्गत लिखावट में या बोलने में उच्चारण में क्या अशुद्धि होती है। जैसे उदाहरण दिया गया, एक जो होता है हृदय, एक दूसरा होता है ऋण। ऋण को ऋण कहना चाहिए लेकिन ऋण का कहना अनुचित है, मीन अशुद्ध है। जैसे हृदय है, हृदय को हृदय का कहना ये अशुद्ध है, मैंने ये भी त्रुटि है।
दूसरा जो होता है लेखन की असावधानी, मीन इन लिखावट means that negligence of the writing means what is that, यह वर्तनी दोष संबंधी त्रुटियां लेखन में असावधान ही अशीघ्रता के कारण क्या होता है होती है। मैंने इस प्रकार से लिखावट के अंतर्गत असावधानी मीन्स यू नॉट कॉन्सेंट्रेट और नेग्लेंसी, यू आर नॉट हियर प्रॉपरली आर नॉट राइट विच वर्ड आर हियर यू आर नॉट राइट एज पर द हियरिंग वर्ड। ओके, जिस प्रकार से सुना है वैसे भली भांति लिखावट का ना होना, ये भी क्या होता है, ये क्या होता है वर्तनी का दूसरा दोष का कारण बन जाता है। लेखन लेखित क्या लेखन, हाँ लेखन की असावधानी, लेखन का माने रिटन वर्क है ना, असावधानी मीन्स नेग्लेंसी ने लेजीनेस इसे। ओके, वर्तनी दोष संबंधी त्रुटियां लेखन में असाधारणी और शीघ्रता के कारण होती है। शीघ्रता मीन इफ यू राइट द वर्ड द राइटिंग स्पीडली, सो यू राइट हियर डू द एरर दैट मिस्टेक, यू नॉट राइट प्रॉपरली, यू लेफ्ट एनी वन ऑफ द सिंबल और यू नॉट राइट स्क्रिप्ट प्रॉपर स्ट्रक्चर, सो होती है। इस प्रकार से रेखा के शिरोरेखा खींचते समय, शिरोरेखा खींचते समय थोड़ी सी असावधानी, जैसे यू आर नेग्लेक्ट ऑफ दैट इफ यू राइट द हेडलाइन ऑफ दैट वर्ड मीन शिरोरेखा शब्द के अंतिम में होने ऊपरी भाग में दिखे जाने वाली, जैसे बताएं थोड़ी, जैसे ये पे जो है था के साथ ओ की मात्रा, ये डा के साथ ऊपर, ये इसको शिरोरेखा कहते हैं। अरे सी अरे थोड़ी सी असावधानी, जैसे भा का लिखते समय इस प्रकार का लिख देने का, अरे इस प्रकार का लिखाना है, माने यहाँ पे माँ को हुक बनाने से वो भा बन जाता है, अरे माँ के लिखते समय जरा सा हुक बना दिया तो सो भा बन जाता है। ये जो होती हैं ये लेखन की असावधानी है। You know the letter structure properly, but you are not arrange that structure in written proper way. So, as in a headline, if you are cross the headline and the word, so at the time that letter structure will be changed as a bha to ma, and ma to bha, ya to tha, जैसे या इस प्रकार का लिखा जाना है। इसको क्या करते हैं, या को इस प्रकार का दे देने से हुक अपोजिट ई शेप एज ए थ मीन्स एज ए या मीन्स वाई या मीन्स इफ यू आर नॉट हुक दैट लेटर स्ट्रक्चर इज स्टार्टेड द सी शेप अपोजिट सी शेप एंड यू कर्व दैट, so is called known as ya. But if you are just cross the hook shape opposite e shape, so it's called as a tha. Like this here ma to bha, here is da to e to da, like this one. Mean letter structure just you are cross the line or that in a underlined of the word of what's cross the line top of the word, so at the time that's errors will be that's putting a line in the top of the word means is if you are neglected, so it will letter structure will be changed as per that line headline. Top of the line, crossing line is called known as शिरोरेखा in हिंदी। सो ओके, तो यहाँ पर दूसरा जो त्रुटियों का मुख्य कारण क्या बताया गया, अशुद्धि का कारण लिखावट के संबंधी शिरोरेखा का खींचने मात्र से मीन असावधानी के होने मात्र से अक्षर के आकार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे माँ को भा के जैसा, भा को माँ का जैसा आकार बन जाता है। जब आकार बन गया तो माँ का उच्चारण होता है, भा के स्थान में माँ का उच्चारण, माँ का स्थान में भा का उच्चारण। इसी प्रकार ई और डा के लिखते समय भी, और इसी प्रकार या और था के लिखते समय, इस प्रकार अक्षर आकार में भिन्नता आ जाती है। तो लाइक हियर मात्र थर्ड वन, सेकंड वन इज ओवर, दैट्स चेंज दैट इफ यू आर big concentrate
the underline, when you write the words, underline the top of the word, so write, draw that properly. Mean if you are just neglect that crossing word, means letter structure will be different, means shape will be changed. मात्राओं का अपर्याप्त ज्ञान, matra means you are not identify properly which structure, letter structure, which symbol containing of which shape, means which which shape of the letter having which shape, mean the shape of the symbol given which letter or which letter structure, which letters the symbol having the shape, you are not identify properly at the time, you are do the as an examiner you do the mistake as a student too. मात्राओं का पर्याप्त ज्ञान, पर्याप्त का माने संपूर्ण, mean fulfill, you are not having the proper knowledge of the letter structure symbols. Okay, at the time the student will be do the mistake error. Here मात्राएं यानी सीखते समय अगर ध्यान नहीं देते, mean that if you are write the symbol, attach the proper symbols to the letter, at the time that will be the error, mistakes नहीं होते. तो मात्रा संबंधित अशुद्धियाँ, मात्रा संबंधित अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं, मीन्स लेटर सिंबल्स यू आर नॉट अटैच्ड प्रॉपरली, एट द टाइम दैट वर्ड मिस्टेक, वर्ड विल बी चेंज एज ए मिस्टेक. जैसे रश्मि को रश्मि तथा स्त्री को स्त्री, यानी बबुल को बबुल, इस प्रकार महाप्राण वाले को मैंने यहाँ अल्प प्राण के रूप में बताया गया. मीन यह दीर्घ मात्रा की जगह रस्व का देना, रस्व के स्थान में दीर्घ का देना, इस प्रकार लिखावट में आ जाता है. जब लिखावट में आ जाता है तो उसके अंदर उच्चारण में भी परिवर्तन आ जाता है. तो इस प्रकार दोनों एक समान उच्चारण होते हैं. जैसे यहाँ पर स्त्री कहा गया, लेकिन लिखावट के अंतर्गत स्त्री जो है दीर्घ रूप में है, तो रस्व का मात्रा देने मात्र से ये अशुद्धि हो जाती है. और ये बबुल, ये बबूल होता है. मैंने एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इस बबूल मीन दीर्घ की मात्रा है, तो यहाँ पे रस्व का लिखने मात्र से दैट विल बी द चेंज द अटैचिंग द सिंबल्स इज नॉट properly, so it will be the pronunciation is the same but the meaning will be different. So is one of the error mistake. Like here इसी प्रकार दीर्घ अक्षर को ह्रस्व और ह्रस्व अक्षर को दीर्घ लिखते हैं. Means why you are write that symbol is the first symbol to the second one, second in place of second letter symbol you write first letter symbol. Means here the one of the mistake. Mean attaching the symbols to the letter is the one of the is not a properly, so is a one of the error. Means when you do the like this, means you are not having the proper knowledge of the about the symbols of letters, right? Symbols of letters, letter symbols. So okay, like question means one of the another last one as a major error mistake, mistake in that written means व्याकरण का अधूरा ज्ञान. This you are having the students got the knowledge, but it's not a complete knowledge. The middle knowledge of that you are at the time that student will be to the errors and mistakes in his written works. So व्याकरण का अधूरा ज्ञान mean incomplete knowledge, mean is not insufficient knowledge of the grammar, so they can do that mistakes in their written work. साधारण नियमों के बारे में नहीं जानते तो भी अशुद्धियां होते हैं. साधारण नियम means what are the major or minor, the niyam means conditions. There are major or minor conditions of that language, you are not have the proper knowledge, so at the time the student will be to the error mistakes in his written work or in pronunciation as sound also. Word is not pronounced proper letter word sound. सो क्रमशः जैसे आ की मात्रा के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है. जैसे
कल के स्थान में ला का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आ के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ई की मात्रा के स्थान पर ई की मात्रा लगाई जाती है। ई की मात्रा जो होती है इस भांति का ई का मात्रा, जो मात्राएं ये जो होती हैं ये ई की मात्रा है और ये जो मात्रा होती हैं अक्षर के बाद जुड़ने वाली ई की मात्रा ऐसी होती है। मैंने इस मात्रा के स्थान में इस मात्रा को जोड़ने मात्र से नहीं, जैसे की के स्थान में ये की अलग है और ये की अलग है। ये की के लिखने मात्र से दो अक्षरों को या शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये की जो होता है किसी के कहावत के संबंध ही इसका प्रयोग होता है। मीन्स you should do write this the error, the mistakes in the symbol attaching that symbols to. Okay. तो इस प्रकार जो हुआ है ना तो नहीं होता तो अशुद्धियां होती हैं। जैसे बताया गया हिंदी व्याकरण का एक नियम है, जो मात्राएं अकारांत या इकारांत होती हैं तो उनको बहुवचनों में के क्रमशः आ की मात्रा के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है और ई के मात्रा के स्थान पर ई की मात्रा लगाई जाती है। Mean as per that word pronunciation, which words having the end of that a letter, their plural form, there is no change, but they have that a sound, ई साउंड, जो इस मात्रा के स्थान पर ई की मात्रा लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए लड़की है, लड़की, जस्ट लाइक द प्लूरल ऑफ द वर्ड लड़कियां, की या at that end of that e sound, as a e sound you are having that e के स्थान में ई को जोड़ा जाता है। जैसे लड़का, लड़का, यार लड़के, आ के साथ में एक आरांत हो गया है। जैसे बालक है, बालक के अंतर्गत आ का उच्चारण है, ये आ का उच्चारण है ना। जैसे ई का यहाँ उच्चारण है, इसका बहुवचन करते समय बालके, यार बालके, यार लाइट डॉट बिंदी का जोड़ा गया। लड़का अकारांत के स्थान में एकारांत आया है, यहाँ पे एक का स्थान है। लड़के यहाँ पे ए का रूप है, ये बिंदी का रूप है। मैंने इस प्रकार से अक्षर के मात्राओं का व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान न होने मात्र से भी ऐसे त्रुटियां हो जाते हैं। जिस प्रकार से साधारण रूप से व्याकरण के संबंधी ज्ञान प्राप्त न होने से भी ऐसे नियमों का जानकारी न होने से लिखावट के अंतर्गत या उच्चारण में ऐसे त्रुटियां होने की संभावना है। इसका जो उदाहरण जो होता है, माने ऐसे अशुद्ध व शब्द परीक्षा के अंदर 12 देते हैं तो 8 लिखना है और इसमें 8 अंक हैं। इस प्रश्न संबंधी अभ्यास का रूप जो होता है, इसी प्रश्न संबंधी अभ्यास mean as per the related the 13th questions examples your practicing your exercise will be do that in next classes। इन अगले अंतर में आप इसकी से संबंधी क्या होता है अभ्यास देखा जाएगा। मैंने ये सभी जो होता है अभ्यास से पूर्व इसकी जानकारी का होना, इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए या उसका सही जानकारी का होने के लिए ये वाले दो मॉडल के लिए, दो नमूने के लिए आपको यहाँ पर दर्शाया गया है ना। ये आशा है कि आप लोग इस विषय के संबंधी अच्छे से ज्ञान प्राप्त करेंगे और विषय का सही शुद्ध वर्तनी का सही अंक प्राप्त करेंगे। If you do the proper pronunciation or proper symbol attached with the letter the properly, so you can write read the proper way. That's why here we in this 2 classes about this related to this to question number 13, because you are getting the good knowledge, the proper knowledge. That's why. Okay, I hope to that you can be getting the good knowledge about the grammar and for getting the score the proper marks and full marks. Thank you.